क्या हुआ? पीपीआई की तरह सीपीआई भी कोई नहीं बता रहा? नहीं बताएगा। पहले ये सुनो ज़रा कल वाली वीडियो, फिर आगे चलते हैं। जब भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपकी इन्फ्लेशन डाउन होगी। ठीक है, इनका इन्वर्स रिलेशन है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आपकी डाउन होगी। मेरी रिसर्च, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपका डाटा जो है, मेरी स्टडी के हिसाब से वो लो आना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर फिगर की बात कर लें तो आपके पास कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ पिछला जो था वो 0.4% था, फोरकास्ट 0.2% की है। एक्चुअल आपके पास या 0.2% आना चाहिए बिल्कुल फोरकास्ट के हिसाब से। और अगर हम अपने एनालिसिस के हिसाब से चलें तो पिछला आपके पास जो 2 तारीख को अनएम्प्लॉयमेंट आई है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आया 4.3% तक रेज हुई है। उस हिसाब से आपकी कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ 0.2% की जो फोरकास्ट है उससे भी डाउन जा सकती है। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस कहता है। बाकी पीपीआई मंथ ऑन मंथ प्रीवियस भी 0.2% थी और फोरकास्ट भी 0.2% है और एक्चुअल भी 0.2% आ सकती है। और अगर अगर अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के फिगर को, तो ये भी 0.2% से डिक्लाइन कर सकती है। जी सुन लिया, कैसा लगा फिर एनालिसिस? मज़ा आया? कैसी कैसी वीडियोस गुजरी आपके सामने से? नहीं जी कुछ भी नहीं होता, ये तो न्यूज़ कोई चीज़ नहीं होती, मार्केट तो यहाँ चली जाती है वहाँ चली जाती है, न्यूज़ का ये इफेक्ट हो जाता है, उल्टी हो जाती है, फलाना हो जाता है। तो मेरे भाई ये न्यूज़ का ही इफेक्ट था। मार्केट 58 वाले लेवल से उठ के ऑलमोस्ट 62 के पास चली गई थी। ठीक है, 61,700 तक चली गई थी और अभी भी मार्केट आपकी कोई 6900 पे चल रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये न्यूज़ के ही इफेक्ट होते हैं, ये फंडामेंटल्स की पावर है। ठीक है, काश कि कभी आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आ जाए, आपको पता चल जाए कि फंडामेंटल इज़ ऑलवेज सुपीरियर देन टेक्निकल। खैर टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो आज का जो है आपको प्रेडिक्शन नहीं, एनालिसिस। आपको कल भी बताया था कि देखो पीपीआई और सीपीआई ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में आती है, हमेशा, अनटिल अनलेस कि कोई मतलब आपकी मैनिपुलेशन नहीं होती, डाटा में जानबूझ के मैनिपुलेशन नहीं करते, तो आपकी पीपीआई और सीपीआई एक ही डायरेक्शन में आती है। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, होपफुली समझ आ जाएगी कि किस बेस पे एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई ना कोई पीछे लॉजिक चाहिए ना, बिहाइंड कोई फैक्ट एंड फिगर्स चाहिए होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है एनालिसिस, वरना तो तुक्का कहलाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज कोई भी प्रोड्यूसर है। ठीक है, मैं मिसाल ले लेते हैं पेप्सी की। ठीक है, पेप्सी एक प्रोड्यूसर है। ठीक है, पेप्सी के एंड से मैयर होगी पीपीआई और आप या मैं, हम पेप्सी के कंज्यूमर हैं। ठीक है, पेप्सी के पीने वाले हैं, तो हम कंज्यूमर होंगे। ठीक है, हमारे एंड से सीपीआई मैयर होगी। अब कल पीपीआई आई। ठीक है, पीपीआई आपकी लो आई, पॉजिटिव आई हमारे लिए। ठीक है, और डॉलर के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव थी, बीटीसी के लिए पॉजिटिव थी, और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए जो है तो वो भी बेहतर थी। ठीक है, अभी सीन क्या है पेप्सी बना रहा है प्रोड्यूसर। ठीक है, सबसे पहले उसकी बॉटलिंग पे खर्चा आएगा, उसके बाद डिफरेंट किस्म के जो है उसको फार्मूलाज, केमिकल्स, लिक्विड, उसके बाद शुगर, पता नहीं क्या कुछ उसको बाय करना पड़ेगा, डिफरेंट किस्म की गैसेस जो है वो उसको जो है वो मंगवानी पड़ेंगी, वो ख़रीदनी पड़ेंगी। ये एक पूरा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का। तो अब उस पर उसकी कॉस्ट लगेगी। जब उसकी कॉस्ट कम लग रही है, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल सस्ता पड़ रहा है, उसके एंड पे इन्फ्लेशन डाउन हुई है, उसके एंड पे पीपीआई डाउन हुई है। जो पेप्सी वो आपको 60 रुपये की सेल कर रहा था, ठीक है, टैक्स लगा के आपको 60 में पड़ रही थी और उसको लेट से वो 50 में पड़ रही थी, अब उसको वो पेप्सी पड़ रही है ऑलमोस्ट 35 में। ठीक है, टैक्स लगा के आपको कितने में मिल जाएगी? लेट से 50 में। ठीक है, जब पीपीआई डाउन हुई है, प्रोड्यूसर के एंड से इन्फ्लेशन डाउन हुई है, तो ऑब्वियसली फिर उसका इफेक्ट क्या आना है? कंज्यूमर के एंड से भी डाउन होगी, तो वो आपको भी फैसिलिटेट करेगा, आपको भी सस्ती पेप्सी देगा। ठीक है, आप जहाँ 60 पे कर रहे थे अब आप 50 पे करोगे। ठीक है, जहाँ उसको कॉस्ट आ रही थी पहले 50 की, अब लेट्स सपोज उसको कॉस्ट आ रही है 35 की। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी सीपीआई भी लो आनी चाहिए। ठीक है, पीपीआई की तरह, अनटिल अनलेस कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। जैसे लास्ट मंथ क्या हुआ था, आपको अच्छी तरह से याद होगा, सीपीआई पहले आ गई थी। ठीक है, सीपीआई लो आई थी जैसे हमने एनालिसिस किया था। ठीक है, लेकिन पीपीआई का फिगर बढ़ा दिया था, मतलब जो समझ में नहीं आया था, और ये डाटा में मैनिपुलेशन कर दी थी। ठीक है, लास्ट मंथ ये हुआ था, इसलिए ट्रेड ज़रा ध्यान से करनी है। ठीक है, एनालिसिस मैं आपको कर देता हूँ, ट्रेड आपने फ्यूचर की खास तौर पे ध्यान से करनी है, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा इस दफ़ा, अल्लाह ना करे कि कोई मैनिपुलेशन हो फंडामेंटल डाटा में, वरना ये बहुत बुरी होती है मार्केट के लिए, कर देते होते हैं ये मैनिपुलेशन। ठीक है, अपनी मनपसंद चीज़ें तो ये आउट कर देते हैं, कभी इन कर देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो अभी बात कर ले, इसमें आपके पास माजरत, ज़ुकाम हुआ हुआ है तो थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ। कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ जो है आपके पास, उसकी अगर बात करें तो वो पिछली जो थी वो आपके पास 0.1% थी, फोरकास्ट 0.2% की है। ठीक है, कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ। अब ये कोर क्या होता है, सिंपल, ये फिर बताने बैठूंगा वीडियो और लंबी हो जाएगी, कई दफ़ा पहले बता चुका हूँ। तो प्रीवियस जो थी वो 0.1%, फोरकास्ट 0.2%। अब हमने किस बेस पे एनालिसिस किया था ये सारा कल वाला भी,
हमने बेस बनाया था कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो था आपका वो बहुत ज़्यादा रेज हुआ था, जो 2 तारीख को आया था, ठीक है। और होपफुली फिलिप्स कर्व हाइपोथेसिस आपने पूरा पढ़ा होगा, जो मैंने बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट अप और आपकी इन्फ्लेशन डाउन, ठीक है। तो ये वाला जो है इफेक्ट ये आपने पढ़ा होगा लाजमी। तो अगर वो हम अप्लाई करते हैं तो सेम कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ फोरकास्ट से लो आनी चाहिए, ठीक है। सिंपल एनालिसिस करें तो फोरकास्ट तो आनी चाहिए, लेकिन कल की तरह हम डाटा से कंपेयर करें तो इसको फोरकास्ट से कम आना चाहिए, ठीक है। 0.2 से कम आना चाहिए, 0.1 या 0.0, ठीक है। और कोई पता नहीं नेगेटिव में फिगर ना डाल दें, ठीक है, माइनस में लगा दें साथ, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एनालिसिस किया था और ऐसा ही हुआ था। अब बात कर ले सीपीआई मंथ ऑन मंथ की, तो प्रीवियस आपके पास -0.1 है, फोरकास्ट 0.2 है, तो इसमें भी सेम फोरकास्ट या उससे बिलो, ठीक है। फोरकास्ट तो आना चाहिए लाजमी। और अगर हम वही अपना जो है अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके साथ लेके चल रहे हैं, तो इसको फिगर को भी जो है 0.1 या फिर माइनस में चले जाना चाहिए, ठीक है, लास्ट टाइम की तरह। और उसके बाद सीपीआई ईयर ऑन ईयर, तो प्रीवियस 3% थी, फोरकास्ट 3% की है, ये आपकी बिलो आनी चाहिए, ठीक है, 2.8 या 2.9 इस तरफ आनी चाहिए ये आपकी। तो ये एनालिसिस है, कोई तुक्का नहीं है। इंशाल्लाह कल की तरह ऐसा ही होगा, जो फिगर्स बता रहा हूँ वो फिगर्स आ सकते हैं, ठीक है, वैसे हो सकते हैं। बाकी होता है, अक्सर ऐसा होता है, पीपीआई और सीपीआई सेम दे भी देते हैं ये, ठीक है, जैसा कि ये सेम आने चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैनिपुलेशन कर देते हैं, खासतौर पे बुल रन में, ठीक है, जैसे लास्ट मंथ किया था। तो फ्यूचर वाले थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, फिर नहीं कहना कि आपने तो बताया नहीं था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हल्की फुल्की मैनिपुलेशन ये कर देते हैं, जैसे लास्ट मंथ की थी इन्होंने, पीपीआई जो है वो बढ़ा के दे दिया था, ठीक है, और फिर बाद में फिर ये फिगर रिवाइज करते फिरते हैं। कल वाला डाटा जाके देखें, अभी मैं देख रहा था कि किधर गया, रुके ज़रा, कल वाला डाटा देखें जो आपके पास कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ आई थी ना, उसमें जो प्रीवियस फिगर था उसको अब उठा के रिवाइज कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है ना, तो ख्याल कीजिएगा फ्यूचर वाले खास तौर पे। तो बाकी टेक्निकल इसके साथ अटैच नहीं कर सकता, वो फिर वीडियो एक्स्ट्रा लंबी हो जाएगी। यूट्यूब पे कल वो एनालिसिस डाल दिया था टेक्निकल का, बिल्कुल सेम आपकी मार्केट इस वक्त टेक्निकल के हिसाब से चल रही है, जैसी कल मैंने बताया था, ठीक है, कि फंडामेंटल का अगर ये इफेक्ट हुआ तो मार्केट आपकी 60 से ऊपर खड़ी होगी, मार्केट आपकी 60 से ऊपर है। और खुदा ना खास्ता डाटा अगर नेगेटिव आया तो मार्केट आपकी रिट्रेस कर सकती है, ठीक है, 55 56 तक। तो अभी मार्केट आपकी 60 से ऊपर खड़ी है, ठीक है। और इंशाल्लाह डाटा हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ जाता है तो फिर आपको 63 वन गो में टूटता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो। बाकी फंडामेंटल वर्क करते हैं, ठीक है, टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल वर्क करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।